नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की बढ़ती नजदीकियां पाकिस्तान को हजम नहीं हो पा रही है। इसी तालिबान को काबुल पर काबिज कराने के लिए मदरसा मुल्क ने तशरीफ तक जोर लगा दिया था। उसने तालिबान के मुसलमान आतंकियों को हथियारों के अलावा आर्थिक मदद और मोरल सपोर्ट भी मुहैया करवाई थी। यह पूरी साजिश इसलिए रची गई थी ताकि भारत को अफगानिस्तान से बाहर किया जा सके और बलूचिस्तान में भड़क रही आजादी की मांग को दबाया जा सके। लेकिन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऐसा दांव खेला कि तालिबान ने न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा लिए बल्कि भारत की अफगानिस्तान में वापसी के लिए अपने दरवाजे भी खोल दिए। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने भारत में अफगान सैनिकों के प्रशिक्षण को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव तक दे दिया। 3 दिन पहले ही राजधानी काबुल में करते परवान सिख गुरुद्वारे पर आईएस के मुसलमान आतंकियों ने एक बड़ा हमला किया था। इस मुसलमान आतंकी हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। इस हमले के बाद ऐसा लगा कि तालिबान और भारत के बीच चल रही बातचीत पटरी से उतर जाएगी, लेकिन हमले के 2 दिन बाद ही खुलासा हुआ कि इसमें तालिबान की कोई भूमिका नहीं है। उसने न सिर्फ इस हमले को कमजोर किया बल्कि बहुत तेजी से कार्रवाई भी की है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने सिख समुदाय से मिलकर उन्हें पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन भी दिया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसी और तालिबान की खुफिया इकाई को इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थान पर हुए हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और यह हमला भारत और तालिबान दोनों को ही संदेश देने के लिए किया गया है। नई दिल्ली के अफगानिस्तान में वापसी पर जो बातचीत चल रही है वह पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है। ऐसे में मदरसा मुल्क कई तरह की चालें चल रहा है। मुसलमानों के आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान के पाकिस्तान के साथ करीबी संबंध है। सिख गुरुद्वारे पर इसी आतंकी समूह ने अटैक को अंजाम दिया है। पाकिस्तान आईएसकेपी के मुस्लिम दहशतगर्दों को तालिबान पर चेक एंड बैलेंस बनाए रखने के लिए पाल रहा है। इसी महीने विदेश मंत्रालय के उच्च अधिकारी जेपी सिंह के नेतृत्व में एक भारतीय दल तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार काबुल दौरे पर गया था। इस दल ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात की थी। बताया जाता है कि काबुल में भारत के दूतावास को फिर से खोलने की योजना को काफी गति मिल गई थी और अधिकारियों का एक दल भी भेजा जाना बाकी था ताकि वीजा और मानवीय सहायता के कार्यों को अंजाम दिया जा सके। मगर इसी बीच पाकिस्तान ने सिख गुरुद्वारे पर हमले की पटकथा लिख दी, जिसके बाद भारत ने 111 अफगान हिंदू और सिख लोगों को आपातकालीन वीजा जारी कर दिया। अफगानिस्तान से रिश्ते स्थापित करने की जिम्मेदारी एनएसए अजीत डोभाल को दी गई है। उन्होंने एक दल को काबुल भेजने के लिए रेडी रहने को कहा है। जैसे ही तालिबान की ओर से सुरक्षा अनुमति मिलेगी उसे रवाना कर दिया जाएगा। काबुल में भारतीय दूतावास अभी भी काम कर रहा है, लेकिन वह स्थानीय लोगों की मदद से चलाया जा रहा है। अजीत डोभाल अब जल्द से जल्द यहां भारतीय कर्मियों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तालिबान बार बार भारतीय दूतावास की सुरक्षा की गारंटी का वादा कर रहा है। फिलहाल अफगानिस्तान में 13 देशों रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की आदि के दूतावास सक्रिय हैं। मदरसा मुल्क के पास भारत की कूटनीति की कोई काट नहीं है, इसलिए वह अपनी धूर्त मुल्ला पॉलिसी को अंजाम दे रहा है, जिसके तहत अफगानिस्तान में हिंदू और सिखों को निशाना बनाकर नई दिल्ली और काबुल के बीच बनते सकारात्मक माहौल को खराब किया जा सके। तालिबान भारत से लगातार गुहार लगा रहा है कि वह दबाव और मानवीय सहायता को फिर से पहले की तरह शुरू करे, लेकिन पाकिस्तान को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और तालिबान की भारत की नजदीकी से उसके कान खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के होश इसलिए भी उड़े हुए हैं कि काबुल के गुरुद्वारे पर हमले के बाद भारत ने तालिबान को लेकर एक भी शब्द नहीं कहा है, जबकि मदरसा मुल्क को उम्मीद थी कि नई दिल्ली की ओर से तालिबान की जमकर आलोचना की जाएगी और आरोप प्रत्यारोप से रिश्ते डामाडोल हो जाएंगे। उल्टे नई दिल्ली और काबुल ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसे हमले फिर से दोबारा ना हो सके। इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की साजिश विफल साबित हो गई है। इतना ही नहीं, तालिबान में भी इसको लेकर गुस्सा है। वह दुनिया भर में अपनी छवि बदलने के प्रयासों में लगा हुआ है, लेकिन गुरुद्वारे पर हमले ने उसे भी विचलित कर दिया है। यानी भारत और तालिबान के बीच तो कोई खटास नहीं आई है,
पाकिस्तान और तालिबान के बीच मनमुटाव और ज्यादा बढ़ गया है। भारत की तरफ से भी अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि काबुल में दूतावास को हर हाल में हैंडओवर किया जाएगा और पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।